आज के इस ऑब्जेक्टिव सीरीज़ में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे पिछले वीडियो में। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो का प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आप वहां से पहले उसको देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस, ठीक ना, जिसमें से 25 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। आज चलेंगे हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए सीधे हम क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि कहता है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू इन R3 रजिस्टर। देखिए यहाँ पर है R3 रजिस्टर, ये है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पिछले क्लास में भी आया था। तो यहाँ से हम बताएंगे कि ये जो है ना, ये पैरेलल सर्किट है। क्या है? समांतर परिपथ है, ठीक ना। समांतर परिपथ में जानते हैं कि पैरेलल सर्किट में कि वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम, यानी सभी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है? तो समान होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है 24 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक ना। तो पैरेलल में सभी एक के अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ भी देखिए इस एलिमेंट के पास भी 24 वोल्ट होगा, ठीक ना, यहाँ भी 24 वोल्ट होगा और यहाँ भी 24 वोल्ट होगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ से देखिए तो टोटल करंट कितना आ रहा है? तो 12 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि पहले ब्रांच में देखिए जहाँ पर R1 है वह 4 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। तो देखते हैं पहले कि 4 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा। तो देखिए 4 ओम में करंट कितना फ्लो करेगा, इसको हम I1 मान लेते हैं, ठीक ना। नीचे वाले को I2 मान लेते हैं और यहाँ पर हम I3 मान लेते हैं। तो यहाँ से हम बताएंगे कि I1 का वैल्यू क्या निकालेंगे। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है? तो 24 वोल्ट है। अब बट्टा में इसमें रेजिस्टेंस कितना है? तो 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 एम्पियर आ जाएगा। कितना एम्पियर? 6 एम्पियर। तो I1 का वैल्यू आपका क्या आ गया? देख लीजिए यहाँ से I1 का वैल्यू आ गया आपका 6 एम्पियर आ गया, ठीक ना। इसी तरह से हम I2 भी निकालेंगे। तो I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? वोल्टेज देखिए यहाँ भी 24 वोल्ट है और इसमें रेजिस्टेंस जो है वह 6 ओम का है, ठीक ना। तो यहाँ से करंट का वैल्यू आ जाएगा कितना एम्पियर? 4 एम्पियर आ जाएगा। अब समझिए टोटल कितना एम्पियर आ रहा था? तो 12 एम्पियर यहाँ से आ रहा था, है ना। देखिए अब I1 में चल गया 6 एम्पियर और I2 में चल जा रहा अपना 4 एम्पियर। तो कितना हो गया? 6 4 10 एम्पियर आपका इस दोनों सर्किट में बहा है ना। तो बचा कितना? तो 12 में से 10 गया कितना? तो 2 एम्पियर बहा। तो 2 एम्पियर जो है वह किसका वैल्यू हो जाएगा? I3 का वैल्यू हो जाएगा कितना एम्पियर? 2 एम्पियर, ठीक है। और सुनिए हमको तो R3 निकालना है। तो R3 का वैल्यू कितना होगा? तो जानते हो ओम के नियम से R बराबर V/I। वोल्टेज कितना है? तो 24 वोल्ट है और करंट कितना है? तो 2 एम्पियर है। तो यहाँ से कितना ओम आ जाएगा? 12 ओम आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो R3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? D जो है वह राइट आंसर होगा, ठीक है। एक बार फिर से बढ़िया से देख लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये जो है ना टर्मिनल, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट किया गया है। क्या किया गया है? शॉर्ट। अब शॉर्ट करने का मतलब होता है कि इस स्थान पर देखिएगा R का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और करंट जो होता है वह क्या होता है? इनफाइनाइट हो जाता है। आप जानते हैं जहाँ भी शॉर्ट लगता है वहाँ पर करंट का वैल्यू बहुत हाई होता है, जिसके वजह से वहाँ पर देखते हैं तो तार भी गल जाता है ना। तो वहाँ पर करंट का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है, अब मतलब अधिकतम हो जाता है। रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 हो जाता है। और ये भी बात है कि अगर हम यहाँ पर शॉर्ट कर दिए हैं यहाँ से यहाँ तक, तो कोई यहाँ से कोई बल्ब, ये जो अगर आप बल्ब समझ लें इसको, तो कोई बल्ब यहाँ से ग्लो नहीं करेगा, यानी जलेगा नहीं, ठीक ना। क्यों? क्योंकि आप देखिए ना शॉर्ट कर दिए हैं और सारा यहाँ पर बल्ब जो है ये पैरेलल में लगा हुआ था। जब ये आप शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा? जहाँ पर शॉर्ट करेंगे वहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन में पहले पढ़ते हैं कि पहला ऑप्शन है कि सर्किट रेजिस्टेंस विल बी 0। सही बात है कि सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, ठीक ना। शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है? सर्किट में रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, करंट क्या होता है? इनफिनिट होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है
यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। देखिए, तापमान बढ़ेगा यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक ना। तो इसके अगर यहाँ से कहेंगे कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है, तो वो पॉजिटिव टेम्परेचर होता है, ठीक ना। और यहाँ से पूछ रहा है उस प्रतिरोध का क्या नाम होगा, तो उसका नाम होता है आपका सेंसिस्टर। क्या होता है, सेंसिस्टर होता है, ठीक ना। तो आंसर होगा बी, याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी यानी मात्रा, यानी देखिए यहाँ से क्यू भी बोला गया। क्यू मतलब क्या होता है, चार्ज होता है। क्या होता है, चार्ज। और चार्ज को क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवेश। तो आप तो जानते हैं क्यू का फार्मूला कि क्यू बराबर क्या होता है, I/T होता है, यानी करेंट गुने क्या होता है, टाइम होता है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन है कि करेंट इंटू टाइम, तो ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि चालकता का इकाई क्या होता है। देखिए चालकता क्या होता है, तो यहाँ से हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है क्या, कंडक्टेंस होता है, चालकता होता है, ठीक ना। देखिए रेजिस्टेंस का उल्टा होता है क्या, कंडक्टेंस होता है। आप जानते हैं रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। तो कंडक्टेंस का मात्रा क्या होगा, 1/ओम हो जाएगा, क्योंकि उल्टा न है। देखिए ध्यान से, ये नहीं है, यहाँ पर लिखते 1/ओम होगा। और 1/ओम को ही बोलते हैं क्या, ओम का उल्टा होता है महो। क्या होता है, महो होता है, ठीक ना। तो कंडक्टेंस का मात्रा क्या होगा, महो होगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि ओम प्रति डिग्री सेल्सियस में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। आपको बोले थे अभी टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये क्या होता है कि पर डिग्री सेल्सियस तापमान में अंतर होने पर कि कितना चेंज होता है प्रतिरोध में, वही होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उसको बोलते हैं तापमान गुणांक बोलते हैं, ठीक ना, या उसको ताप गुणांक भी बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर होगा इसके लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए बैटरी की पोलरिटी कौन प्लस है कौन माइनस है, उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग करते हैं मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर करते हैं। क्या करते हैं, एमसी वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। आंसर जो होगा वह बी जो है वह राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है कि श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R2 में वोल्टेज का पाथ बताइए। अब देखते हैं R2 कहाँ है। देखिए यहाँ है R2, यहाँ पर कह रहा है वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, ये बताने के लिए कह रहा है, ठीक ना। क्या है, वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ का हमको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए तो कितना वोल्ट लगा हुआ है, टोटल 50 वोल्ट लगा हुआ है। और सारे जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर देखिए हम ऐसे कलर कर रहे हैं, ये जितने भी रेजिस्टेंस है सब का सब क्या है, सीरीज में जुड़ा हुआ है ना। तो देखिए R1 कितना है, तो 100 है, R2 है 200 ओम, R3 है 300 ओम, R4 है 400 ओम। यहाँ से अगर हम कहें कि टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं अच्छे से। देखिए टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस क्या होगा, R4 होगा, ठीक है, होगा ना। तो यहाँ से हम अगर बात करेंगे तो 100 ओम प्लस 200 ओम प्लस 300 ओम और प्लस कितना होगा, 400 ओम। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए और वोल्टेज का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 वोल्ट दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, पहले करंट निकालिए। तो करंट बराबर क्या होगा, वोल्टेज बट्टा रेजिस्टेंस। तो 50 बट्टा क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 कटेगा, तो ये 5 से कितना, 5 दूना 10, 1 बट्टा कितना हो गया, 20 हो गया एम्पियर। कितना हो गया, 1/20 एम्पियर करंट का वैल्यू आ गया। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कहें कि इस सर्किट में कितना करंट बहेगा, तो वह 1/20 एम्पियर बहेगा, ठीक है ना। तो देखिए आप जानते हैं कि सीरीज सर्किट में क्या होता है, करंट का वैल्यू सेम होता है, ठीक ना। इसलिए 200 ओम में भी कितना करंट बहेगा, तो 1/20 एम्पियर ही करंट बहेगी, ठीक ना। तो हमको वोल्टेज का वैल्यू निकालना है 200 ओम में। तो देखिए यहाँ पर
वोल्टेज ड्रॉप पूछ रहा है किसमें, इन 200 ओम। तो यहाँ पर हो जाएगा V बराबर क्या होता है आई आर। देखिए I इंटू आर हो जाएगा। ये किस रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, तो R2 रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। तो करंट कितना है 1/20 है और रेजिस्टेंस कितना है तो 200 ओम है। यहाँ से 20 से अगर हम काट देंगे तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर देखिए 10 वोल्ट जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 10 वोल्ट जो है वह राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर कहता है श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है। देखिए परिपथ में आप जो फ्यूज लगाते हैं ना वह क्या लगाते हैं, तो सीरीज में लगाते हैं ना, और वो भी लगाते हैं तो लाइन तार में लगाते हैं कि न्यूट्रल में लगाते हैं, तो आप क्या लगाते हैं, लाइव वायर में लगाते हैं। ठीक ना, लाइन वाले तार में लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर होगा। देखिए हम पीछे नीचे वाले सारे ऑप्शन को कैसे छांट सकते हैं, तो देखिए वोल्ट मीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वोल्ट मीटर क्या जोड़ते हैं हम, तो पैरेलल में जोड़ते हैं। यहाँ पर तो क्वेश्चन है कि सीरीज का क्या उपयोग है। फिर देखिए इलेक्ट्रिक लैंप यानी बल्ब जो है वह किस में जुड़ा होता है, घर में, तो पैरेलल में जुड़ा होता है। फिर है शंट रेजिस्टेंस, शंट का मतलब होता है पैरेलल। ठीक ना, तो ये सारे बिलोंग्स कर रहा है किस में, पैरेलल सर्किट में। तो सीरीज का खाली उपयोग क्या है, तो ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर होगा। 35 नंबर देखिए कह रहा है 1 ओम से 100 किलो ओम तक के मापन हेतु किस विधि का उपयोग किया जाता है। अब समझिए थोड़ा सा, यहाँ पर जगह बहुत कम है, फिर भी यहाँ इस क्वेश्चन का यहाँ पर हम जवाब लिख रहे हैं। देखिए रेजिस्टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका लो रेजिस्टेंस, यहाँ से हम लिख दे रहे हैं। एक होता है आपका मीडियम रेजिस्टेंस। देखिए सारा क्वेश्चन यहाँ से समझ लीजिए। एक होता है मीडियम रेजिस्टेंस, एक होता है हाई रेजिस्टेंस। देखिए तो रेजिस्टेंस को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। अब देखिए 1 ओम से कम का जो वैल्यू रहेगा उसको कहते हैं लो रेजिस्टेंस। ठीक है, 1 ओम से लेकर के और 100 किलो ओम तक के मान को कहते हैं मीडियम रेजिस्टेंस। 100 किलो ओम से ज़्यादा के मान को कहते हैं हम हाई रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पूछ रहा है आपको, देखिए 1 ओम से 100 किलो ओम, तो ये कहाँ से आ जाएगा, कौन सा रेजिस्टेंस कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आपका मीडियम रेजिस्टेंस। क्या कहलाएगा, मीडियम रेजिस्टेंस। अब देखिए इसको मापने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करते हैं। किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर होगा। यहीं पे समझिएगा, अगर कहता कि 1 ओम से कम का रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कौन विधि का उपयोग करते हैं, तो हो जाता आंसर केल्विन डबल ब्रिज, या इसी को केल्विन ब्रिज कहते हैं। ठीक ना, चलिए फिर उसके बाद वोल्ट मीटर आमीटर मेथड हो जाता है। ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाता है। ठीक, अगर हम कहते हैं हाई रेजिस्टेंस को मापने के लिए, तो इसके लिए सभी जानते हैं मेगर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से पूछ रहा था मीडियम, तो इसका आंसर होगा व्हीटस्टोन ब्रिज आंसर। ठीक है, चलिए 35 का सी। 36 नंबर देखिए कह रहा है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का दूसरा नाम होता है, इसको हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक ना, इसको डिनोट करते हैं रो से। क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, रो से। तो यहाँ पर आप जानते हैं, हम यहाँ से देखिए यहाँ से निकाल दें। देखिए आप जानते हैं कि रो आर बराबर होता है रो एल बट्टा ए होता है। ठीक ना, तो बताइए यहाँ से रो बराबर क्या होगा, तो आर ए बट्टा एल होगा, है ना। तो देखिए रेसिस्टिविटी का यूनिट आ गया रेजिस्टेंस गुने एरिया बट्टा लेंथ। तो आप यहाँ से हम ध्यान दीजिए यहाँ से कि रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है ना। फिर देखिए एरिया का मात्रा क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है। और नीचे में देखिए लेंथ का मात्रा क्या होगा, तो मीटर होगा। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो यहाँ से क्या होगा, ओम मीटर होगा इसका आंसर। ठीक ना, तो देखिए ओम मीटर कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी में जो है वह ओम मीटर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी जो है वह राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए वीडियो कैसा लग रहा है वो कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। चलिए 37 नंबर कहता है कि प्रतिरोध के
प्रतिरोधक के प्रतिरोध का क्या मान है। देखिए इसका मतलब यहाँ से आपका कोई डायग्राम दिया गया होगा। हाँ देखिए यहाँ पर ये डायग्राम है। आप जानते हैं ये कलर कोड से संबंधित है, तो पीछे वाले भी क्लास में हम कलर कोड बताए थे, कलर कोड को याद करने का तरीका भी बताए थे। यहाँ पर हम बता देते हैं फिर से। देखिए ट्रिक जो है वह बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप 0 से कलर याद रखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना। कलर कैसे याद रखना है, तो देखिए पहला ब्लैक, ब्राउन, रेड, येलो, ऑरेंज, येलो, फिर ये है आपका ग्रीन, यह है ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, ठीक ना। ये सारे कलर का कोड है। तो देखिए यहाँ पर पहला है ऑरेंज। क्या है? ऑरेंज। तो ऑरेंज का कितना कोड है, तो देखिए ऑरेंज का कितना है, 3 कोड है। तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं हम। फिर देखिए फिर ऑरेंज है तो इसका भी 3 हो जाएगा। फिर आगे देखिए रेड है, तो रेड का कितना हो जाएगा, देखिए 2 है ना। और सिल्वर है, तो आपको हम बताए थे सिल्वर के लिए ±10% होता है टॉलरेंस। अगर सोना रहता, गोल्ड रहता, गोल्ड के लिए ±5% हो जाता है, ठीक ना, ±5%। यहीं पर नो कलर रहता, कोई कलर नहीं रहता, तो ± कितना % हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से आप हम ऑप्शन भी छांट सकते हैं। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि सिल्वर है तो ±10% होता है। फिर देखिए तो पहला है 3 का कोड, फिर दूसरा भी है 3 का कोड, तो कहाँ है 3, तो देखिए ऑप्शन बी में भी है और ऑप्शन डी में भी है। फिर हम बात करते हैं आगे, तो रेड का कितना कोड है, तो 2। तो जितना तीसरा बाइंड पर कोड रहता है उतना 0 लिखते हैं। तो देखिए आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 तो होगा, फिर 3 होगा, और रेड पर है कोड है 2, तो 2 को 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से ± कितना होगा, 10% हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है, ठीक ना। तो 37 का क्या होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चलें। तो अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का काम क्या होता है। देखिए हम थोड़ा सा आगे यहाँ करते, देखिए यहाँ का रहा है इस R2 का नाम क्या है, इस R2 का नाम क्या है। तो ये जो होता है ना वो एडजस्टेबल रजिस्टर होता है, ठीक ना। हम आपका इसका हम फिगर भी बताए थे क्लास में, बढ़िया से आप याद करिए, कॉपी खोल के देखिएगा। ये जो होता है वेरिएबल रजिस्टर होता है, ठीक ना, इसको रियोस्टेट भी बोलते हैं। तो ये क्या करने का काम करते हैं हम, तो इससे हम क्या करते हैं कि एडजस्ट करते हैं ना। एडजस्टेबल रजिस्टर का नाम क्या है, एडजस्ट टू द 0 पोजीशन ऑफ द पॉइंटर। देखिए तो ऑप्शन सी जो है इसका क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखिए कहता है कि टू एडजस्ट द 0 पोजीशन ऑफ द पॉइंटर। यहाँ से क्या करते हैं हम, 0 पोजीशन पर भी एडजस्ट करते हैं, इसका नाम ही होता है एडजस्टेबल रजिस्टर, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। अच्छा, कौन सी विद्युत राशि ऊष्मा उत्पन्न करने का प्रभावित करती है। अब देखिए ध्यान से, ऊष्मा मतलब हीट होता है ना। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए H जो बराबर क्या होता है, I² होता है, सभी लोग जानते हैं। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I²RT। तो देखिए यहाँ पर ऐसा कहाँ है, देखिए हीट जो होता है ना वह करंट के स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो कहाँ है, देखिए तो स्क्वायर ऑफ द करंट, यही ना ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ऐसा ऑप्शन और कहीं नहीं है। तो इसका 39 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है कि चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना हो जाएगा। देखिए रेजिस्टेंस बराबर होता है ρL/A, नीचे में यही है एरिया, ठीक ना। अगर देखिएगा ध्यान से कह रहा है कि क्षेत्रफल को दोगुना कर देंगे, देखिए नीचे वाला क्षेत्रफल को दोगुना कर देंगे तो ओवरऑल R का वैल्यू क्या होगा, हाफ घट न जाएगा,
नहीं, देखिए कितना होगा, दोगुना से ये घटेगा। नीचे में अगर 2 से ज़्यादा होगा, कह रहा है क्षेत्रफल को दोगुना कर देंगे तो क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा कितना टाइम्स, तो 2 टाइम्स करेगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 41 नंबर देखिए, कहता है R4 पर वोल्टेज का खपत कितना है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए टोटल वोल्टेज कितना है, तो 220 वोल्ट है। ठीक ना, अब यहाँ पर हम सारा लिख देते हैं, अच्छा से दिख नहीं रहा है। तो देखिए R1 का वैल्यू है 36 ओम है, R2 का वैल्यू आपका 40 ओम है, R3 का वैल्यू है आपका 60 ओम है, R4 का वैल्यू आपका 50 ओम है। ठीक ना, तो सबसे पहले इस ब्रांच में हम क्या निकालते हैं, तो करंट का वैल्यू निकालते हैं। ठीक ना, तो पहले देखिए ये जो है दोनों पैरेलल में है 40-60, तो इसको हम सीरीज बना लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा 40 × 60 अब बट्टा क्या होगा 40 + 60 तो कितना 100। यहाँ से हम 2 जीरो काटेंगे तो कितना होगा आपका 24 ओम हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर इस टोटल इक्विवेलेंट हम रेजिस्टेंस निकाले तो ये कितना आया आपका 24 ओम आया। अब देखेंगे कि 36 ओम, फिर 24 ओम, फिर 50 ओम, ये क्या है सीरीज में है। तो सीरीज में आप जानते हैं टोटल रेजिस्टेंस जुड़ता है, तो टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 36 + 24 और प्लस कितना 50 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 36 + 24 कितना आ जाएगा 60 + 50 कितना 110 वोल्ट 110 ओम ऑन ये है ना। यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 110 ओम। अब देखिए हमको करंट निकालना है, तो करंट बराबर होता है वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है 220 है और करंट कितना है रेजिस्टेंस कितना है 110 ओम है। तो यहाँ से कितना होगा 2 एम्पियर जो है वह करंट बहेगा। ठीक है, अब देखिए सीरीज में आप जानते हैं सभी के अक्रॉस सभी यानी एलिमेंट में सेम करंट बहता है। तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी कितना एम्पियर बहेगा, तो 2 एम्पियर करंट बहेगा। तो आपको पूछ रहा है R4 में वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा, यानी वोल्टेज की खपत कितनी होगी। तो वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस R4, तो देखिए वोल्टेज बराबर क्या होता है I × R होता है। तो करंट कितना है तो 2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस कितना है तो आपका 50 ओम है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 100 वोल्ट जो है वह आपका खपत होगा किस में, तो R4 में। ठीक ना, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन है कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। देखिए लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर जिसको बोलते हैं LDR बोलते हैं, क्या बोलते हैं LDR बोलते हैं। ठीक ना, तो ये क्या होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस का वैल्यू घट जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस इसका क्या होगा डिक्रीज़ करेगा। ठीक ना, ये होता है LDR रजिस्टर। क्या होता है LDR रजिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, चलिए तो 42 का आंसर बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि DC परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। देखिए अगर हम DC की बात करते हैं तो पावर बराबर होता है वोल्टेज गुने करंट होता है। ठीक ना, अगर हम AC की बात कर लेते हैं तो AC में पावर बराबर होता है वोल्टेज गुने करंट गुने पावर फैक्टर cos फाई होता है। ठीक ना, तो DC के लिए आपका ये सूत्र होता है, AC के लिए आपका ये सूत्र होता है। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज गुने करंट कहाँ पर है, तो आपका वोल्टेज गुने करंट ऑप्शन बी में है। तो इसका 43 का कितना होगा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 200 वाट और 250 वोल्ट के लैंप को गर्म प्रतिरोध का कैलकुलेशन करें। तो देखिए प्रतिरोध बराबर होता है R बराबर जानते हैं यहाँ से V² बट्टा कितना होता है तो P होता है। ठीक ना, वोल्टेज का वैल्यू कितना है 250 वोल्ट है तो 250 × 250 होगा बट्टा पावर कितना है तो 200 वाट है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, 25 को गुना कीजिएगा 625 आएगा, बट्टा में 2 लिखिएगा। तो यहाँ से कितना आंसर हो जाएगा 312.5 आपका ओम आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर होगा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 45 नंबर में देखिए
कह रहा है एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है। देखिए कोई ये वोल्टेज भी लगा दिए हैं, कोई यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस है, और देखिए यहाँ पर हम क्या किए हैं, सर्किट को खोल दिए हैं। तो यहाँ पर क्या है, ओपन सर्किट है। ओपन में आर का वैल्यू क्या हो जाता है, इन्फिनाइट होता है। क्यों? चूँकि करंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पूछा है तो क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। यानी आंसर जो होगा 45 का वह डी नंबर आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम, 560 ओम के प्रतिरोध का किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहेगी। अब ध्यान दीजिए, धारा किस में कम बहेगा, तो करंट और रेजिस्टेंस में उल्टा का संबंध होता है, ये तो सभी जानते हैं। ठीक ना, तो देखिएगा प्रतिरोध किस में करंट कम बहेगा, तो जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसमें करंट क्या होगी, कम बहेगी। सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करेंगे कि आर बराबर क्या होता है, तो V बटा A होता है ना। अगर करंट सबसे क्या है, कम करना है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे ज़्यादा करना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कितना है, तो 560 ओम है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 560 ओम। आंसर डी जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, 37 नंबर देखिए, कह रहा है कि तांबा के चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान होता है 1.7 माइक्रो। क्या होता है, 1.7 माइक्रो पर यहाँ पर है ओम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध का वैल्यू जो होता है वह आप जानते हैं कि ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से इसका राइट आंसर होगा 1.72, इसको सुधार लीजिएगा, 1.72 माइक्रो ओम और मीटर होगा आंसर। ठीक ना, तो इसका आंसर इसमें देखिए आपका किस में, तो यूनिट में इसका गड़बड़ है। ठीक ना, तो यहाँ पर इसको सुधार लेंगे, इसका राइट आंसर होगा 1.72 माइक्रो ओम मीटर। ठीक ना, 47 का सुधार लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ हम ओम, यहाँ हम सुधार देते हैं मीटर, सिर्फ ये मीटर लिख देते हैं, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 48 नंबर देखिए, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। देखिए कह रहा है कि प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, तो R बराबर V बटा A हम जानते हैं ना। तो देखिए रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, तो करंट होता है ना। तो अच्छा यहाँ से तो ये पूछ नहीं रहा है, यहाँ से पूछ रहा है कि R बराबर फॉर्मूला लगेगा रो L बट्टा A लगेगा। ठीक ना, तो प्रतिरोध का उल्टा क्या है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यानी ऑप्शन जो होगा वह ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर होगा। ठीक ना, चलिए तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।